प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए होम कमिंग द होम कमिंग लेसन से केवल 5 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में 5 नंबर का आता है। 3 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे और उसमें से आपको एक का उत्तर लिखना होगा केवल। तो देखते हैं आज ये 5 प्रश्न हम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है ये आपका, क्योंकि ये प्रश्न जो हमने लिए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पाठ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लेसन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये पिछले वर्ष ही तो आपकी किताब में जोड़ा गया था। यह आपके सिलेबस में यह लेसन लास्ट ईयर ही जोड़ा है, तो इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट है। मैं सारे क्वेश्चंस जितने भी इसमें बनते हैं मैं आपको दूंगा। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। आपको इन प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों से अधिक में नहीं देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज फटिक। फटिक कौन था? व्हाट डिड ही एंड हिज ग्रुप ऑफ बॉयज डिसाइड टू डू वन डे। एक दिन उसने और लड़कों के समूह ने क्या करने का निर्णय किया। तो प्रश्न है फटिक कौन था, एक दिन उसने और उसके लड़कों के समूह ने क्या करने का निर्णय किया। आंसर लिखा है फटिक वाज द एल्डर सन ऑफ चक्रवर्तीज फैमिली। फटिक चक्रवर्ती परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। His father was no more and he lived with his mother and his brother. उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, वह अपनी माता और अपने भाई के साथ रहता था। One day, Fatik and other boys of the group decided to shift a log laying in the river bank to some other place to surprise the owner. एक दिन फटिक ने और उसके दूसरे साथियों ने, जो दूसरे बच्चे उसके ग्रुप में थे, उन बच्चों ने ये निर्णय लिया कि उस एक लकड़ी के लट्ठे को उठा के दूसरी जगह कर देना है जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था, और इससे जो उसका मालिक है, किसका, लकड़ी के लट्ठे का, वो सरप्राइज होगा, यानी कि आश्चर्यचकित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है हु वाज माखन। माखन कौन था? हाउ डिड ही स्पॉइल द फन ऑफ दीज बॉयज। और उसने इन लड़कों के मनोरंजन को किस तरह से ख़राब किया। तो इसका उत्तर आपको लिखना है माखन वाज द यंगर ब्रदर ऑफ फटिक। माखन फटिक का छोटा भाई था। वाज क्वाइट एंड इंटेलिजेंट। वह शांत स्वभाव का और बड़ा ही बुद्धिमान था। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान। ही डिसाइडेड नॉट टू अलाउ दीज बॉयज टू रोल द लॉग अवे। उसने निश्चय किया कि नॉट टू अलाउ, नहीं करने देगा, दीज बॉयज माने इन लड़कों को, क्या काम, टू रोल द लॉग अवे, उस लट्ठे को दूर ढंगाने का काम। उस लट्ठे को, वो जो बच्चे थे दूर सरकाने का काम कर रहे थे, तो उसने ये निश्चय किया कि वो ऐसा काम नहीं करने देगा। ही सैट डाउन ऑन द लॉग, और वो उस लट्ठे पर बैठ गया। एंड इन स्पाइट ऑफ Fatik's threat of thrashing him, he kept on sitting on the log. बावजूद इसके कि फटिक ने उसे धमकी दी थी कि वह उसे पीट देगा, फिर भी वह उस लट्ठे पर बैठा रहा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, डिड फटिक रियली बीट माखन। क्या फटिक ने वास्तव में माखन को पीटा था? वाज माखन टेलिंग अ लाई
टू हिज मदर, क्या माखन अपनी माँ से झूठ बोल रहा था? तो इसका आंसर लिखेंगे नो, फटिक हैड नॉट बीटन माखन। नहीं, फटिक ने माखन को पीटा नहीं था। ही हैड ओनली रोल्ड माखन along with the log। उसने केवल माखन को लट्ठे के साथ लुढ़काने का निश्चय कर लिया था और उसको भी साथ ही में लुढ़का दिया था। बट माखन स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम। लेकिन माखन ने उसके चेहरे को नोचा था, उसे लातों से भी पीटा था और हाथों से भी पीटा था। यस, माखन वाज लाइंग टू हिज मदर। माखन अपनी माँ से झूठ बोल रहा था। लाइंग का यूज यहाँ पे किया गया है झूठ बोलने के लिए। व्हिच रियली इरिटेड फटिक, जो वास्तव में फटिक को क्रोधित कर देता है। जो झूठ वो बोल रहा था, उस झूठ ने फटिक को वास्तव में गुस्सा दिला दिया। इरिटेटेड माने होता है उत्तेजित करना, इससे वो उत्तेजित हो गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले पहुँचे, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी दबाना है। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे वीडियोज़ सबसे पहले पहुँचेंगे। चलिए आगे देखते हैं। Why did Fatik look sleepish and ashamed on the arrival of Vishambhar, the grey-haired stranger? विशंभर, जो सफ़ेद बालों वाले अजनबी थे, के घर पहुंचने पर फटिक को शर्म क्यों आई? क्यों शर्मा गया वो? आंसर लिखा हुआ है When विशंभर reached चक्रवर्तीज हाउस, जब विशंभर चक्रवर्ती के घर पहुँचे, एन आर्गूमेंट वाज गोइंग ऑन बिटवीन फटिक एंड हिज मदर, तो उनके घर में फटिक और उसकी माँ के बीच एक बहस हो रही थी। आर्गूमेंट माने बहस, एक बहस हो रही थी। सम टाइम बिफोर व्हेन दैट जेंटलमैन हैड आस्क्ड अबाउट द लोकेशन ऑफ चक्रवर्तीज हाउस, द बॉय Fatik had answered him vaguely, not giving the right direction. So now he felt ashamed of his behavior. कुछ समय पहले जब उस सज्जन पुरुष ने उस बच्चे से ये पूछा था, उस बच्चे फटिक से ये पूछा था कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, तो उस लड़के ने यानी कि फटिक ने उत्तर जो दिया था वो सही नहीं दिया था, उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था उसे, और सही रास्ता नहीं बताया था। सो नाउ ही फेल्ट ashamed ऑफ हिज बिहेवियर, इसीलिए उसे अब अपने व्यवहार पर पश्चाताप हो रहा था, प्रायश्चित हो रहा था और वो शर्मा रहा था। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न नंबर 5, व्हाट इन्फॉर्मेशन about Fatik was provided to विशंभर by the mother? फटिक के बारे में क्या सूचनाएं विशंभर को दी गई उसकी माँ के द्वारा? माँ ने फटिक के बारे में विशंभर को क्या बताया? तो उत्तर आपको लिखना है When विशंभर inquired about the education of both the boys, जब विशंभर ने दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की, द मदर टोल्ड हर, माँ ने उन्हें बताया, हर ब्रदर अपने भाई को बताया, दैट कि फटिक वाज अ कांस्टेंट ट्रबल टू एवरीवन, फटिक जो है ये लगातार सभी को परेशान करता रहता है। ही वाज लेजी, वह आलसी है, डिसोबीडेंट, अवज्ञाकारी है, किसी की आज्ञा नहीं मानता, किसी का कहना नहीं मानता, एंड रोम्ड अराउंड द होल विलेज, और गांव भर में ये घूमा करता है, हमारा है। ही डिड नॉट स्टडी
एट ऑल। वह बिल्कुल पढ़ता नहीं है। माखन वाज गुड, माखन अच्छा है। एज गोल्ड एंड इन स्टडीज, माखन सोने जैसा अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है। अगर ये वीडियो आपके काम का हो, अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले और वीडियोज या इसका सेकंड पार्ट जो आगे हम डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।